आज हम करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 3.3 के जो आगे क्वेश्चन है उनको आगे। तो पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक आव्यूह है ए, जिसमें तो हमें ज्ञात करना है 1/2 ए प्लस ए डॉट और दूसरा याद करना है 1/2 ए माइनस ए डॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आव्यूह क्या है। ए इसका टू दिया गया है हमारा 0a b माइनस ए 0c और माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, ये दिया गया हमारे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट नंबर पे ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस प्लस ए डॉट और दूसरा हमें ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस ए डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ए डॉट निकाल लेते हैं। ए डॉट यानी इसका उल्टा 0ab माइनस ए 0c और माइनस बी माइनस सी और 0, ये आ गया हमारा ए डॉट। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, 1/2 ए प्लस ए डॉट। तो लिखेंगे हम 1/2 ए क्या हमारा 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, प्लस करना है हमें ए डॉट। ए डॉट क्या है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी और बी सी और 0। ठीक है, ये हमें प्लस करना है इसमें। तो प्लस कीजिए, देखिए 1/2 तो ये हमारी साथ चलेगी। ठीक है, 0 में 0 प्लस किया 0, ए में माइनस ए ये भी 0, बी में माइनस बी ये भी 0, माइनस ए प्लस ए ये भी 0, 0 0 0 होती है। सी और माइनस सी तो ये भी 0, माइनस सी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0 0 0। तो ये आ गया 1/2 का भाग लगाया तो ये तो आ गया 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ये तो हो गया ए प्लस बी का आंसर, यानी 1/2 ए प्लस ए डॉट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम दोबारा करना है, इसके बाद में हमें करना है ए 1/2 ए माइनस ए डॉट। ओके, नेक्स्ट करेंगे उसे हम। देखिए 1/2 ए माइनस ए डॉट में 0 ए 1/2 तो हमारी साथ है ए बी और माइनस ए 0c और माइनस बी माइनस सी और 0। माइनस करेंगे क्या, जो ए डॉट को। ठीक है, तो ए डॉट क्या है हमारा, ए डॉट है हमारा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये ए डॉट है। तो देखिए 1/2 0 में से 0 गया 0, ए माइनस 2a, सॉरी प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस 2a हो गई है, प्लस बी माइनस बी तो ये 2a हो गई 2b। ठीक है, माइनस ए माइनस 2a 0 0 0, सी और माइनस सी माइनस प्लस की हो जाएगी तो 2c माइनस बी माइनस 2b माइनस सी ये भी माइनस सी माइनस 2c और 0 के 0। अब 2 का भाग लगा दीजिए, 2 में भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ये हो गया इसका सेकंड का आंसर, यानी 1/2 ए माइनस ए डॉट का आंसर ये हो गया और 1/2 ए प्लस ए डॉट का आंसर आ गया 0 0। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, देखिए ए इक्वल टू आव्यूह दिया गया है हमारा 3 5 1 और -1। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि इसे सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में इसे
करना है। तो देखिए सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका जब योगफल के बारे में दिया गया है तो हम क्या करते हैं, 1/2 a प्लस ए डॉट, ठीक है, और इसमें प्लस कर लेते हैं 1/2 a माइनस ए डॉट, ठीक है। इस तरीके से हम, ये फॉर्मूला होता है इन दोनों के सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकालने इनके, ठीक है। यानी सममित आव्यूह ये कंडीशन हो जाएगी, विषम सममित आव्यूह की ये कंडीशन हो जाएगी, और इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का योगफल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका ए डॉट निकाल लें। तो ए डॉट है 3, 5, 1 और -1, ठीक है। यानी हम ये फॉर्मूला के बेस पे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2, अब देखिए ए क्या है हमारी 3, 5, 1 -1 प्लस ए डॉट क्या है हमारी 3, 1, 5 -1 प्लस 1/2 ए 3, 5, 1 -1 और माइनस ए डॉट 3, 1, 5 -1, ठीक है। ये आ गई 1/2, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 और -1 -1 माइनस के 2, ठीक है, प्लस 1/2, 3 में से 3 गए 0, 5 में से गया 4, 1 में से 5 गए तो -4, -1 प्लस के 1 0, ठीक है। 2 का भाग लगाइए इसमें, तो ये कितना आ गया 3, 3, 3 और -1, ठीक है, प्लस इसमें भाग लगाइए तो ये हो गया 0, 2, -2 और 0, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 में 0 0, सॉरी 3 और 3 और 2 5, 3 में -2 गए तो 1, -1 और 0 -1, ठीक है। यानी ये किसके बराबर आ गया इसका आंसर, ए के बराबर। तो यहाँ पर हम बराबर लिख सकते हैं 3, 5, 1 -1 = a, ठीक है। यानी सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल होगा वो ए के, यानी जो आव्यूह दिया गया उसके बराबर होगा, ओके। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड दिया गया है, a = 6 - 2, 2 -2, 3 -1, 2 -1 और 3, ठीक है। अब सबसे पहले ए डॉट निकालेंगे, इसका ए डॉट निकाल लीजिए। 6 - 2 2, -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है। क्या निकालना है, 1/2 a प्लस ए डॉट प्लस 1/2 a माइनस ए डॉट, ठीक है। निकालिए 1/2 a 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस ए डॉट क्या है हमारी 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है, प्लस के 1/2। नेक्स्ट इसी कंडीशन से 1 माइनस के आएगा, a माइनस के आएगा ये, -2 3 -1 और 2 -1 और 3, और माइनस के जो आव्यूह है वो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। a डॉट a 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। अब देखिए 1/2 प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, 6 में 6 जुड़े 12, माइनस माइनस तो -4, 2 और 2 4, ठीक है, -2 -4, 3 और 3 6, -1 -2, 2 और 2 4, -1 -2, 3 और 3 6, प्लस 1/2। ये देखिए 6 में से 6 गया 0, -2 प्लस के 2 0, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। 2 में से 2 गए तो ये माइनस प्लस के वजह 0, 3 में से 3 0, 1 में से गया 0, 2 में से 2 गए 0,
एक में से एक गया 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब 2 का भाग लगाइए, 2 का भाग लगाने पर ये 6 और ये -2 और 2, ठीक है। ये आ जाएगी -2, 3 और -1, ठीक है। और ये आ जाएगी 2, -1 और 3, ठीक है। और ये आ जाएगी क्या 0। तो 0 तो लिखना ही बेकार है। ये किसके बराबर है, यानी ये a के बराबर है, तो बराबर a, ये हो गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड भी इसी कंडीशन से बिल्कुल, उसमें भी हमें यही ज्ञात करने हैं सभी में, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सभी में यही ज्ञात करना है, ठीक है। और आप भी होते हैं, ये आप भी ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ये बहुत ही सरल होते हैं, इन्हें समझना, ये तो कोई इंसान इन्हें समझ जाए तो बहुत ही बेटर है। ये कोई स्टूडेंट है जो समझ जाए इन्हें तो बेटर है, और अच्छे से समझ गया तो वो कभी इन्हें भूल नहीं सकता ज़िंदगी में भी, ठीक है। तो a = दिया गया है थर्ड में 3 - 2 4, 3 - 2 -5, ये -4 है, -1 1 और 2, ठीक है। अब a डॉट निकालेंगे, a डॉट = क्या आ जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, ठीक है। अब देखिए 1/2 a प्लस a डॉट और प्लस 1/2 a माइनस a डॉट, ठीक है। निकालिए 1/2 a 3 3 -1 -2 -2 1 4 -5 एंड 2, ओके। अब a डॉट क्या है हमारी प्लस के a डॉट 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, ठीक है, प्लस 1/2 ये ले लेंगे a फिर दोबारा से वही 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, और माइनस करके a डॉट नीचे लिख लेते हैं 3 -2 -4, ठीक है, 3 -2 -5 और -1 1 एंड 2, ओके। अब देखिए प्लस की करिए 1/2, 3 और 3 6, 3 में से 2 गए तो 1 और -4 -5, ठीक है। अब ये 2 -2 3 माइनस ये 1 -2 -2 -4 1 और 4 -5 -4 -4 -1 -5 और प्लस के 1 4 माइनस के -2 वो +2 4, ठीक है, प्लस के 1/2 ये देखिए 3 में से 3 0, ये 3 प्लस की ये माइनस माइनस प्लस प्लस के 5/5 और ये माइनस में ये प्लस का ये 3 -2 -3 -5 -2 माइनस प्लस के 2 0 -1 प्लस के 1 6 और -4 प्लस का 4 1 -3 -5 -1 -6 2 और 2 -2 0, ठीक है। 2 का भाग लगाइए तो ये हो गया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 और -5/2, ठीक है, ये हो गया -2 और ये 2, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए 2 का भाग लगाइए, इसमें 2 का ये 0 ये 5/2 ये 3/2 ये -5/2 ये 0 ये 3 ये -3/2 ये -3 और ये 0, ठीक है। ये तो आ गया। अब क्या करना है हमें इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो अब करेंगे इनका प्लस, ओके। ऊपर से रफ कर देते हैं इन्हें, देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो 3 में एक 0 प्लस हुई तो ये 3 आ गई
देख 1/2 5/2 1/2 प्लस 5/2 ये 5 और 1 6 6/2 यानी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। ठीक है, ये -5/2 और 3/2। ठीक है, ये कितने आ गया -2 और अपॉन 2 तो ये -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 5/2 उसी कंडीशन से 5 ये तो 4 ये आ गया -2। ठीक है, ये -2 0 -2 -2 3 ये प्लस की 1 5/2 और ये कितने हैं -3/2 तो कितना 5 और 3 8 में 2 का भाग लगाया तो -4 ये -2 -3 -5 और ये 2 0 2 ये किसके बराबर है, a के बराबर। ये हो गया आंसर। ओके, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ में भी यही दिया गया है, हमें ज्ञात करना है दोनों के योगफल यानी ए इक्वल टू दिया गया हमारा 1 5 -1 2 ये ज्ञात करना है हमें। ए डॉट इक्वल टू निकाल लेते हैं 1 5 एंड -1 एंड 2। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, उसी की तरह योगफल ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डॉट प्लस 1/2 a माइनस ए डॉट। ठीक है, अब देखिए 1/2 ए क्या है हमारी 1 5 -1 2 और प्लस ए डॉट आई 1 -1 5 एंड 2 प्लस 1/2 ए 1 5 -1 एंड 2 और माइनस ए डॉट 1 -1 5 एंड 2। ठीक है, अब देखिए 1/2 दोनों प्लस करेंगे 1 और 1 2 5 में से गया तो -4 वो सॉरी प्लस के 4 -1 में से -1 5 में से गया तो ये 4 2 और 2 4 यानी प्लस किए तो ये आ गया प्लस 1/2 माइनस करेंगे 1 में से गया 0 5 प्लस के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, -1 और -5 माइनस के 6 2 में से 2 गए तो 0। अब देखिए 2 का भाग लगाइए तो ये 1 2 2 2। ठीक है, प्लस 2 का भाग लगाइए 0 3 -3 एंड 0। ठीक है, अब दोनों को प्लस कीजिए 1 0 1 2 में और 3 5 2 में से 3 में से 2 गए तो -1 2 और 0 2। ये देखिए किसके बराबर, ए के बराबर है, बराबर ए। ठीक है, ये आंसर हो गया, यानी जो सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह का योग होगा वो हमारे ए के बराबर होगा। ठीक है, सममित और विसम्मित आव्यूह का योग होगा वो हमारे ए के यानी जो आव्यूह दिया गया उसके बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे हमें 11 और 12 क्वेश्चन में हमें सही उत्तर चुन के लिखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कैसे सही उत्तर चुन के लिखने हैं हमें। देखिए कैसे हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखें यदि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ठीक है, मैं चीजें एक चीज सोच लेना है इसमें कि ये समान कोटि के सममित आव्यूह दिए गए हैं। तो सममित आव्यूह कब होते हैं, ठीक है, सममित आव्यूह कब होते हैं, जब ए डॉट इक्वल टू ए हो और बी डॉट इक्वल टू बी हो। ठीक है, यानी दोनों आव्यूह दिए गए हैं जो सममित हैं। अब नेक्स्ट है तो ए बी माइनस बी ए एक। अब ए बी जो दिया गया है ए बी माइनस बी ए है जो कौन सा आव्यूह है। तो यहाँ पे देखिए हम जब हमें पता है कि सममित आव्यूह होंगे ए डॉट इक्वल टू ए होगा और बी डॉट इक्वल टू बी होगा। तो देखिए यदि हम लेके चलें ए बी माइनस बी ए का डॉट तो ये होगा ए बी डॉट के बराबर माइनस बी ए डॉट। ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा क्योंकि ए माइनस बी का डॉट होता है वो ए डॉट माइनस बी डॉट के बराबर होता है, ये तो आपने पीछे पढ़ा होगा। ठीक है,
इसकी भूमिका थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी या पढ़ के देख लेना, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहीं पे इनको ही लेके चलते हैं कि जो ए बी डॉट होता है, जो ए बी डॉट होता है वो बी ए के बराबर होता है। ठीक है, जो ए डॉट बी डॉट होता है, ए बी डॉट होता है वो ए डॉट बी डॉट के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी डॉट इक्वल टू बी डॉट सॉरी माइनस बी डॉट ए डॉट। ठीक है, यानी जो ए बी डॉट होगा वो बी डॉट ए डॉट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं इसे, अब इसे एंगल यहाँ पे इधर पक्षांतर करेंगे हम इसका, तो ये क्या हो जाएगा बी डॉट ए डॉट माइनस ए डॉट बी डॉट। ठीक है, ये हो गया। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी डॉट इक्वल टू ए डॉट बी डॉट। ठीक है, ये ए डॉट बी डॉट के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो ए डॉट है वो ए के बराबर है, बी डॉट है बी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है कि ए बी और बी ए है वो कौन सा अवयव है। ठीक है, तो देखिए अब ये बी ए माइनस ए बी है, तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा अवयव हो जाएगा, यानी ए बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस के ए बी माइनस बी ए। जो ए डॉट बी डॉट है वो हमारे किस में आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए डॉट करेंगे इसका, तो वो किस में आ जाएगा, इसके माइनस के बराबर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, यानी जो अवयव है वो हमारा विषम सममित अवयव है। इसका फर्स्ट सही है, जो ए बी माइनस बी ए होगा उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, उसका सममित अवयव विषमित अवयव में देखेंगे तो वो हमारा विषम सममित अवयव निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया यदि ए इक्वल टू एक अवयव दिया गया है, तो यहाँ देखिए ए इक्वल टू क्या दिया गया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है कि ए प्लस ए डॉट है वो आई है या नहीं है। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले ए डॉट निकालते हैं, तो ए डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये हमें ज्ञात करना है। ए डॉट क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ए प्लस ए डॉट, ए क्या हमारी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, अब प्लस करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस कॉस टू कॉस अल्फा, साइन माइनस प्लस किए ये जीरो। ठीक है, साइन माइनस प्लस किया जीरो, ये हो गया टू कॉस अल्फा। यानी जो अब बराबर में लेके चलेंगे, बराबर में दिया गया है 1001। ठीक है, यानी आई है तो हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बराबर में आई चल रही है, तो अब देखिए दोनों टू कॉस अल्फा है, टू कॉस अल्फा, तो देखिए टू कॉस अल्फा इक्वल टू 1, यानी लेवल कर ली 0 से 0 0 0, और टू कॉस अल्फा इक्वल टू 1 दोनों में से किसी को ले सकते हैं, दो को इधर ले आइए, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, अपॉन टू, ये हो गया कॉस अल्फा अपॉन इक्वल टू 1/2, यानी दो को इधर ले गए। ठीक है, तो कॉस अल्फा 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 का, तो ये कितना हो जाएगा कॉस पाई/3, कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया पाई/3। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया कॉस, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया पाई/3। ओके, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, इस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आए वो मुझसे पूछ सकते हैं।